अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, मैथ के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमारी एक्सरसाइज जो है 7.2 वो कंप्लीट हो गई थी और उसके कुछ क्वेश्चंस रहते थे। आई होप कि वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आज की इस लेक्चर में बेटा हमने जो है ना एक्सरसाइज 7.3 से थोड़ा पीछे आए तो वहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हैं वो हमने देखने हैं। उनमें फर्स्ट जो है वो आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये वो वाले रिजल्ट है बेटा जो आपने फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं सारे। तो जब भी आपके पास कोई दो वेक्टर हो बेटा, आपने उनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास उसमें दो मेथड हैं। फर्स्ट आपके पास बेटा है स्केलर या जिसको आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो, इसका एक और नाम है इनर प्रोडक्ट का नाम भी इसको देते हो। और सेकंड वाला जो बेटा आपके पास वो है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। एक्चुअली इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो बेटा आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हो, ठीक है ना, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जब आप उनको क्या करते हैं, आपस में उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो जो रिजल्टेंट है आपके पास वो आ जाता है एक स्केलर। मतलब कि दो वेक्टर होंगे, जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट में एक स्केलर नंबर आ जाएगा या एक नंबर आ जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब ये होता क्या है, लेट कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। फर्स्ट आप मान लें कि u है, सेकंड v है। हमने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो बेटा इस तरह से मैंने लिखा यहां पे, ये वेक्टर u है आपके पास, ये वेक्टर v है आपके पास, और ये जो है ना आपके पास किसी एक ही पॉइंट से जो दोनों स्टार्ट हो रहे हैं और इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा है आपके पास। अब यहां पे बेटा आपने जब भी इनको मल्टीप्लाई करना होता है ना, मल्टीप्लाई का बेसिकली बेटा मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप उतने टाइम्स बढ़ा दें। अगर हम वैसे बात करें तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक अगर वेक्टर है ना, मान लें कि ये एक वेक्टर है, ये u है, ठीक है। अगर हम इसी u को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो बेटा मल्टीप्लाई का मतलब ये होगा कि आप इसी u को क्या कर दें, डबल कर दें। अब जब बेटे आप डबल करोगे तो कैसे डबल करेंगे, हम इसी की डायरेक्शन में जितना ये u था उतना ही क्या करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, लगा देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या दूसरे लफ्जों में आप मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से समझ सकते हो कि किसी भी चीज को जब आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअली आप उसी वेक्टर को या उसी चीज को उतने गुना बढ़ा रहे होते हो। तो मतलब क्या, अब यहां पे आपने u को किससे मल्टीप्लाई करना है, v से, या हम इसको बाद में देखेंगे कि v को अगर u से करना है। यहां पे फर्स्ट बात करते हैं, अगर u को मल्टीप्लाई करना है v से, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने u को कितने गुना बढ़ाना है, v गुना बढ़ाना है या v टाइम्स ज्यादा करना है। अब जब बेटे v टाइम्स की बात होगी ना, लेकिन अब यहां पे आपको नजर आ रहा है u की और v की तो डायरेक्शन ही सेम नहीं है। अब जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो हम इसको इस डायरेक्शन में इस तरह से तो नहीं बढ़ा सकते। तो हमें करना क्या होगा, हमें इस v का एक कंपोनेंट लेना होगा, वो वाला कंपोनेंट जो u की डायरेक्शन में होता है। अब u की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, ये आपने बेटा पढ़ा है टॉपिक एक फिजिक्स के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हो, रिजॉल्व से मुराद ये होता है कि आप उसको उसके जो पार्ट्स हैं उसके अंदर डिवाइड कर देते हो। तो किसी भी वेक्टर के दो पार्ट्स बनते हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पे अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं, इसी से देखिए हम चाह रहे हैं कि v का कंपोनेंट ड्रा करना है, तो आप v से क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें इस तरह से u के ऊपर एक 90 के एंगल पे क्या करें, एक आप इस तरह से जो है ना परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। अब देखें बेटा आपके पास, इसको कोई नाम भी दे ले आप, मान लें कि ये आपके पास o है, इसको कह लें a है, और ये क्या है आपके पास b है। अपनी मर्जी से हमने इसको नाम दे दिए o a एंड b। अब बेटा जो आपके पास जो है ना, अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं, हम यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा। देखिए cos थीटा की आपको पता है रेशियो क्या होती है आपके पास बेटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस कौन सा होगा, ये थीटा है तो इसके नीचे वाला ये जो साथ मिला हुआ ये बेस होगा, वो क्या है, OB ओवर आपके पास हाइपोटेनियस। ये बेटा 90 का एंगल है तो इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाली साइड विच इज OA, यहां पे OB
और इसकी जो है ना हमें लेंथ लिखनी चाहिए क्योंकि हम साइड्स की बात कर रहे हैं ना, ओ बी एंड ओ ए। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, उसमें हमने cos थीटा अप्लाई कर। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फाइंड करना है ओ बी कि यू की डायरेक्शन में ओ बी आ रहा है यहाँ पे। तो अगर इधर से आप ओ बी निकालें तो क्या आएगा आपके पास, ओ बी को आप इधर ही रहने दो, तो आपके पास जो है ना इसमें देखिए क्या आएगा, ओ ए इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ओ ए का मैग्नीट्यूड यानी कि ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साथ उसके क्या आ जाएगा cos थीटा। अब देखिए ओ ए वेक्टर बेसिकली क्या आपके पास था, क्या इसमें ओ ए ये है और इसको हमने वी का नाम दिया, तो मैं ओ ए को रिप्लेस कर देता हूँ वी के साथ, वी वेक्टर के साथ, और मैग्नीट्यूड तो वैसे ही रहेगी, और सॉरी उसके साथ cos थीटा भी आ गया एंड किसके इक्वल है, ओ बी के है। तो देखिए यहां पे हमने ओ बी फाइंड कर लिया यानी कि वी का वो वाला कंपोनेंट ले लिया जो यू की डायरेक्शन में है, और वो क्या है v cos थीटा। तो जब आप यहां पे अब लिखें कि हमने मल्टीप्लाई करना है u को किसके साथ, v के साथ, तो बेटा u का तो u आ गया कि उसकी डायरेक्शन ठीक है, मान लो ये वाली है। अब v का कंपोनेंट लेना था ना u की डायरेक्शन में, यहां पे अगर मैं एक दफा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कंपोनेंट ऑफ v in the direction of u, कि u की डायरेक्शन में v का कंपोनेंट वो आपने अभी यहां से फाइंड कर लिया हुआ है, तो यहां पे अगर लगा दें हम इस तरह से आ जाएगा u डॉट v, u का u आ गया, और कंपोनेंट ऑफ v क्या है बेटा, ये ob जो है, ये देखिए u की डायरेक्शन में, वो क्या आया था v मैग्नीट्यूड cos थीटा। और यहां पे भी सॉरी बेटा u डॉट v जब मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर आना है ना, हमने पहले ही बात कर ली कि ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो इसकी भी आप यहां पे मैग्नीट्यूड लेंगे इस तरह से। तो ये आपके पास उसमें बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा फॉर डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट। तो u डॉट v इज इक्वल टू u की मैग्नीट्यूड इनटू v की मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स u एंड v। तो ये आपके पास सिंपल सा एक रिजल्ट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा बेटा इसके बाद जो है ना हमने नेक्स्ट एक इसमें टॉपिक है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो आपके पास वेक्टर्स हैं उनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है। तो बेटा हम एंगल इसी से फाइंड करते हैं, ये जो भी आपने यहां से रिजल्ट निकाला है ना, इसके लिए अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो यहां पे जो है ना आपके पास इस तरह से है, जो रिजल्ट हमारे पास है इसमें बेटा वो है u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। हमने क्या निकाला है बेटा, एंगल निकाले, यहाँ पे देखिए ना एंगल बिटवीन, और एंगल कौन सा है cos थीटा, तो एंगल को इधर ही रहने दें आप, यानी कि cos थीटा को आप एक दफा इधर रहने दो, बाकी सारा लिख लें u डॉट v ओवर, ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं cos थीटा के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, इनका u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड, और ये किसके इक्वल है, cos थीटा के। और देखिए ये है आपके पास cos थीटा के इक्वल आया। अगर आपने जस्ट एंगल फाइंड करना है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो हमें कहेगा कि आप क्या फाइंड करें, कोसाइन ऑफ एंगल, मतलब वो इस तरह से लिखेगा कोसाइन ऑफ एंगल, और कोसाइन ऑफ एंगल से बेटा सिंपल हम ये कह सकते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल जब आप लिखोगे इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है ना, कोसाइन को हम cos कहते हैं। तो यहाँ पे या तो वो कहेगा cos थीटा, तब तो आप इसी तरह से फाइंड कर लोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वो क्या कहेगा कि आप एंगल फाइंड कीजिए। अब जब एंगल की बात होगी बेटा तो cos यहाँ पे आप कुछ इस तरह से कर लेंगे, थीटा इधर ही रहने दोगे, cos जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे या दूसरी साइड पे कह लें, या कहना चाहिए कि आप दोनों तरफ cos इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या आएगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड इंटू v मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास जो है ना इस तरह से आ जाएगा, हम क्या करेंगे उसका cos इनवर्स ले लिया करेंगे, और ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। लेकिन एक चीज बेटा इसमें और है कि आपने याद रखना है, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे कि आपका ये जो एंगल है ना मे बी ये 180 से ज्यादा हो जाए किसी केस में, लेकिन हमने जो है ना ये जो थीटा के ऊपर कंडीशन होती है, यानी कि ये वाला जो रिजल्ट है ये उसी वक्त होल्ड करता है जब आपका ये जो थीटा है ना ये 0 से तो ग्रेटर हो, ठीक है ना, 0 से ग्रेटर हो, लेकिन पाई से क्या हो बेटा आपके पास लेस हो। अगर 0 से ग्रेटर और पाई से लेस होगा तो तब भी हमारे पास जो है ना ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज ये वाला रिजल्ट हमारे पास होल्ड नहीं करेगा। तो ये भी आपने इसका जो है ना ध्यान रखना है, होल्ड इसलिए नहीं करेगा कि वहां पे डायरेक्शन का मसला बनता है फिर आपके पास। तो ये आ गया इसमें। अच्छा उसके बाद ये बेटा डायरेक्शन है, ये भी आप लोगों ने पढ़ ली हुई है पहले से कि अगर आई डॉट आई क्या है, सिंपल है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह से जे आपके पास अलोंग y एक्सेस एंड के अलोंग z एक्सेस, जब आप स्पेस की बात करते हो। अब देखिए जब i डॉट आई लिखते हो आप
कुछ इस तरह से लिखेंगे ना आई डॉट आई, तो होना क्या है, इसी आप जो है ना ये आपके पास जो डेफिनेशन इसको अप्लाई करें, आप यहाँ पे मान लें कि u भी आपका आई है और v भी क्या है वो भी आई है, तो यहाँ पे क्या होना बेटा i का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉज ऑफ थीटा आपके पास बेटा, इसमें कॉज ऑफ थीटा आपके पास करें तो कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या होगा, देखिए दोनों ही आई है मतलब सेम डायरेक्शन होगी। अब जब सेम डायरेक्शन होगी तो वहां पे एंगल आपका होगा बेटा 0 डिग्री का, इस तरह से। अब आई की मैग्नीट्यूड 1 होती है क्योंकि आपको पता है कि आई क्या है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 ही होगी, ये भी 1, cos 0 इज आल्सो 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 के। बिल्कुल इसी तरह से बेटा जे डॉट जे एंड के डॉट के, सॉरी यहाँ पे 1 आपके पास, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, वो सारे किसके इक्वल होंगे 1 के। और अगर इसमें साइन चेंज हो जाए आई डॉट जे, सॉरी यहाँ पे आपके पास अगर ये हो जाए आई डॉट जे वो भी 0 होगा, जे डॉट के वो भी 0, के डॉट आई वो भी 0। 0 बेटा इसलिए होगा कि जब आप यहां पे लिखोगे तो एंगल हमेशा 90 का बनेगा, क्योंकि जब आप इसकी अब बात करते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो तीनों की आपके अगर स्पेस की बात करते हैं तो जो तीनों एक्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं परपेंडिकुलर। अब जब परपेंडिकुलर होंगे तो उसके लिए जो है ना आपके पास एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, इसलिए आई और जे के दरमियान भी एंगल 90 है, जी और के दरमियान भी और के और आई के दरमियान भी। तो जब cos ऑफ 90 लेंगे वो हो जाएगा 0 और ये सारा रिजल्टेंट आपका क्या बन जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपने इसमें डायरेक्शंस हैं ये देख लेंगे, ये भी हम नेक्स्ट यूज भी करेंगे। अब नेक्स्ट बेटा हमने एक जो है ना फार्मूला ड्राइव करना है कि अगर दो वेक्टर वो हमें दे दे, हमने उसको क्या करना है, उसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वो किस तरह से लिया जा सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बेटा दो एक्सप्रेशन होते हैं, या तो आप किसी भी चीज को बाय ग्राफ देख सकते हो, ठीक है ना, उसको हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन उसका कहते हैं, या फिर बेटा उसका क्या हो सकता है एनालिटिकल एक्सप्रेशन। एनालिटिकल के अंदर आप उसको बाकायदा जो है ना वो सॉल्व करते हैं और रिजल्ट जो है ना वो निकालते हैं। अभी ये मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिखे हैं, फर्स्ट u1 का नाम दिया उसको, और वो आपके पास है a1i b1j प्लस c1 के, और ये आपके पास इसमें u2 कोई और वेक्टर है और ये उसके कंपोनेंट्स a2i प्लस b2j प्लस c2 के। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं देखें क्या बनता है आपके पास। यहाँ पे लिखता हूँ u1 डॉट u2 इज इक्वल टू, आप एक दफा इसी तरह से लिख लें a1i प्लस b1j प्लस c1 के डॉट a2i प्लस b2j प्लस c2 के। अब इनको बेटा कर रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप स्केलर्स के लिए करते हो, यानी कि नंबर्स के लिए करते हो। अलजबरा के अंदर जो आप लोगों ने किया हुआ है वो अलजबरा में कैसे किया था कि आप उसमें फर्स्ट नंबर ले लेते हो और उसको सारी जो सेकंड टर्म है उसके सारी के साथ मल्टीप्लाई करते हो। मैं यहां पे भी यही करने लगा हूं, a1 इंटू a2 और i डॉट i हो गया, प्लस अगेन a1 इंटू b2 i डॉट j, यहां पे जो है ना मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें बाद में इसकी वैल्यूज प्लेस करनी है, ठीक है ना। a1 b2 नेक्स्ट a1 c2 i डॉट k। अभी देखिए a वाला आपका कंप्लीट होगा, a1 वाला सॉरी। अब b1 को ले लें आप तो क्या आएगा b1 a2 j डॉट i प्लस b1 b2 j डॉट j, मतलब इसके साथ भी j इधर भी j, प्लस b1 c2 j डॉट k। सिमिलरली आप c1 के लिए कीजिए c1 a2 k डॉट i प्लस c1 b2 k डॉट j, और इसमें नेक्स्ट बेटे आपके पास आ जाएगा प्लस c1 c2 k डॉट k। ये इसमें जो है ना बेटा ये j डॉट के i डॉट के ये सारे आपके पास जिधर मैंने ये जो है ना राउंड ब्रैकेट्स यूज की हैं इनकी वैल्यूज अभी हम लगाते हैं। देखिए आपको अभी देख लिया कि जो i डॉट i इनके अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और एक और चीज बेटा देखनी है कि क्योंकि आपको पता है कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है ना, अब स्केलर प्रोडक्ट जस्ट लाइक नंबर्स, नंबर से मुराद ये बेटा अगर 3 क्रॉस 5 करेंगे वो बिल्कुल इक्वल होगा 5 क्रॉस 3 के। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटे,
बिल्कुल, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। किस तरह से कि अगर i डॉट जे 0 है ना तो j डॉट i भी 0 ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम वैल्यूज लगाते हैं, देखिए जो यहां पे 0 हो रहे हैं मैं उनको डायरेक्ट ही कट करने लगा हूं। बेटा यहां पे i डॉट i है ना, ये तो हो जाएगा 1, तो बच गया आपके पास a1 a2, वो 1 मैं यहां पे नहीं लिख रहा। अब प्लस बेटा ये देखिए a1 b2 i डॉट j आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो इसको मैं नहीं लिख रहा, ये खत्म हो गया आपका। सिमिलरली i डॉट k इज 0, j डॉट i इज 0, j डॉट j इज 1, इसको आप लिखें प्लस b1 b2, 1 आएगा वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास j डॉट k इज 0, k डॉट i इज 0, k डॉट j इज आल्सो 0, प्लस ये k डॉट के इज 1 एंड क्या आ जाएगा c1 इंटू c2। ये दो आपके पास जो है ना u1 एंड u2 वेक्टर्स थे, हमने उनका जो है ना क्या किया, स्केलर मल्टीपल ले लिया। अब आपने जो याद रखना है बेटा, हर क्वेश्चन में आपको पता है हम इस तरह से तो काम नहीं करेंगे, लेंथी प्रोसेस है, तो बेटा आपने करना ये है, यहां पे आए अब जो गिवन टर्म्स थी देखें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो करना सिर्फ जब भी डॉट प्रोडक्ट लेने हैं दो वेक्टर्स का, आपने i को i के साथ प्लस j को j के साथ प्लस k को k के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो k से मेरा जो उसके कंपोनेंट हैं, तो ये आपके पास इसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो आपने इसमें याद रखना है। अच्छा बेटा इससे जो है ना पीछे आपके पास ना 344 पेज के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिखी हुई हैं, ये प्रॉपर्टीज भी आप लोग जो है ना इसको देख लीजिएगा कि ये सिंपल वो कम्यूटेटिव और वो सारी बताई हुई हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा इसके बाद छोटा सा एक रिजल्ट है वो भी हम देखते हैं। बेटा यहाँ पे आपके पास जो है ना बुक के ऊपर आ जाए तो पेज नंबर जो है ना 347 के ऊपर एक रिजल्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन द अदर। टॉपिक का नाम है हमारे पास बेटे प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अपॉन अदर, एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है। तो बेटा प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोजेक्शन को अगर सिंपल लफ्जों में आप कहो तो प्रोजेक्शन कहते हैं शैडो को, उसी का अक्स लेना है आपने उसके ऊपर। जैसे मैं यहां पे बनाता हूं बेटे, एक वेक्टर मान लो ये u है, एक वेक्टर यहां पे बेटा वो मान लो आप v है, और यहां पे इनके दरमियान जो एंगल है थीटा। कंडीशन ऑन थीटा पर फिर यही है कि ये आपका जो थीटा है 0 या 0 से ग्रेटर और पाई या पाई से लेस हो, थीटा के ऊपर कंडीशन। अब आपने बेटा क्या लेनी है, यहां पे अगर मैं लिखूं हमने लेनी है यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ, किसकी प्रोजेक्शन v, किसकी डायरेक्शन में, अलोंग u। ये बेटे आपने फाइंड करने प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u, तो ये u है ये v है। तो बेटा प्रोजेक्शन से ये मुराद होगा कि मान लें कि यहां पे आपके पास जो है ना कोई जो है ना वो क्या कह लें सन वगैरह है इस जगह पर, ठीक है ये सन है। अब यहां पे जब बेटा आपके पास उसका जो है ना इसकी लाइट पड़ेगी वेक्टर v के ऊपर, तो इसका शैडो बनेगा यहां पे जाके u के ऊपर। तो अब जो u के ऊपर जो शैडो बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। या मान लें कि इसका ये मतलब है कि v को अगर u की डायरेक्शन में एक्सप्रेस करना हो तो किस तरह से हो सकता है। तो बेटा यहां पे ना कुछ इस तरह से होगा कि हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस तरह से, इसको नाम दे लें o, और यहाँ पे जो बुक वाले नाम दे मैं वही दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। बेटा b और इसमें जो है ना उसने नाम दिया b और यहाँ पे m का, और ये उसने कह दिया कि ये वेक्टर आपके पास OA है फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, कौन सा, BM ऑन OA। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि ड्रा OB सॉरी यहाँ पे BM परपेंडिकुलर टू OA। अब प्रोजेक्शन ये है बेटा आपका, एक्चुअली ये वाला इतना पार्ट हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं विच इज OM, हम यहाँ पे OM फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बेटा ये कंसीडर करें ये एक आपके पास जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल से बेटा लिखे तो अगर हमारे पास यहां से आ जाना है cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा जो है ना आपके पास वो क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस देखा, बेस बेटा आपके पास है OM। जब आप इस तरह से लिखते हो ना बेटा, ये साइड्स होती है तो साइड्स की हम लेंथ की ही बात करते हैं, अंडरस्टूड है OM। और बेटा यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस ये 90 के सामने वाला ये OB,
OB। और हमने जो यहाँ पे बेटे फाइंड करना है वो करना है OM। तो OM को एक साइड पे करते हैं, बाकी दूसरी साइड पे ले जाएं। तो क्या आ जाएगा बेटे आपके पास OM इक्वल OB इंटू cos ऑफ थीटा। अब OB देखे बेटा कौन सा वेक्टर था, ये पड़ा हुआ आपके पास OB, और वो क्या है आपने रखा उसको V का नाम दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको आपने V का नाम दिया। तो OB की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ V, उसका क्या आ जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। और ये जो आपके पास है इसमें cos थीटा का अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था वो बेटा ये था कि cos थीटा इज इक्वल टू U डॉट V ओवर U मैग्नीट्यूड इनटू V मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैं U का फार्मूला लगाने लगा हूँ इस जगह पे, तो क्या है U डॉट V ओवर U मैग्नीट्यूड इनटू V मैग्नीट्यूड। तो बेटा यहाँ पे देखें आपके पास ये किसके इक्वल आ रहा है OM के, या फिर बेटा यहाँ पे जो कैंसिल होता है V के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास OM है ना, OM देखें क्या है ये OM है, यानी कि OM को हम लिख सकते हैं OM बेसिकली है प्रोजेक्शन ऑफ V अलोंग U, कि V की प्रोजेक्शन है किसके अलोंग, सॉरी V की प्रोजेक्शन है अलोंग U। तो यहां पे देखें बेटा आपके पास OM की जगह पे मैंने वो सारा लिख दिया, ठीक है ना, प्रोजेक्शन ऑफ V अलोंग U। और यहां पे देखें क्या आ गया U डॉट V ओवर U का मैग्नीट्यूड। तो ये बेटा आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया कि प्रोजेक्शन ऑफ V अलोंग U। जब आपने बेटा सिमिलरली लेना हो प्रोजेक्शन ऑफ U अलोंग V, तो यहाँ पे नीचे आपके पास जो आपके पास मैग्नीट्यूड होगी वो V की होगी, यानी कि जिसके अलोंग लेना है ना उसकी मैग्नीट्यूड आपने डिवाइड करनी, वो भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर B से ड्रॉ किया ना, अब आप A से इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो है ना वो भी रिजल्ट लिख सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में जो है ना हमने यही देखने थे कुछ रिजल्ट, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इन्हीं रिजल्ट्स को एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।